कहाँ हो बहना? अरे सुदेशना यहां नहीं है, परंतु शुभ है कि तुम यहां हो। क्षमा कीजिए। ठहरो। न मैंने तुम्हें क्षमा किया है, और ना ही यहां से जाने की अनुमति दी है। सुना है कि तुम सबके समक्ष अपना मुख नहीं दिखा सकती, परंतु यहां तो केवल मैं और तुम हो। चंद्रमा भी चकोर के लिए मेघों से निकल ही आता है सुंदरी। जिस मुख का प्रतिबिंब देखकर मेरा मन विचलित हो चुका है, उसकी वास्तविक छवि तो दिखाओ। ऐसा दुस्साहस मत कीजिएगा। प्रतिरोध? कीचक का प्रतिरोध? अच्छा है, ऐसा लक्ष्य पाने का आनंद ही क्या जिसमें प्रतिरोध ना हो। जहां विरोध हो वहां विजय प्राप्त करने में कीचक को सदा प्रसन्नता होती है। अब अपना मुखड़ा दिखाओगी सुंदरी, या अपने हाथों को कष्ट देना होगा? कीचक! हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं कि सायरंदरी हमारी सेवा में है। जाओ सायरंदरी। अरे क्या बहना, मैं तनिक परिहास ही तो कर रहा था। तुम तो जानती हो कि मेरा नटखटपन अब तक गया नहीं है। सायरंदरी क्या, मैं तो उर्वशी को देखकर मोहित ना हूं। वैसे इतने से दिनों में बड़ी प्रिय हो गई है ये दासी बहना। ऐसा क्या है जो तुम सदा इसका पक्ष लेती हो? हम तुम्हारी बहन हैं, तुम्हारी सुरक्षा की कामना करते हैं। कुछ उपहास जीवन का अंत बन जाता है कीचक, अंत। सायरंदरी गंधर्व पत्नी है, 5 गंधर्वों की सुरक्षा में है। ध्यान रखना। धन्य हो बहना, धन्य हो। अपने भ्राता का इतना ध्यान, अद्भुत। ये सायरंदरी कौन है ये तो मैं भली भांति जान गया हूं, और इसके 5 गंधर्व पति कौन है वो भी जानता हूं। बस शेष है तो केवल उन 5 पांडवों को पहचान। हमारे पुत्रों को ये बात बतानी ही होगी।
आर्य अर्जुन, नकुल, सहदेव, आर्य भीम और स्वयं आर्य युधिष्ठिर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं कहाँ गए सबके सब। शैलेंद्री, तुम्हें राजसभा में उपस्थित होने का आदेश मिला है। मदिरा लेकर अतिथियों के स्वागत के लिए तुरंत आओ। परंतु मैं तो महारानी की सेवा में हूँ, मेरा राज्यसभा में क्या कार्य? वो मुझे ज्ञात नहीं, ये राज आदेश है, पालन करो। आइए विराट राज। ये अति उत्तम चाल गंधार नरेश, ठीक ही सुना था। हाँ, आपके पास से आपकी हर बात मानते हैं। नहीं नहीं, आप जैसे शुभ चिंतकों के प्रेम का प्रताप है बस। विराट राज, आपका ये स्वागत सदा स्मरण रहेगा। अहोभाग्य। ये सब क्या है अनुज? मैंने कहा था ना कि राज्यसभा में कोई नहीं आएगा। जब उस सभा में हम एक साथ थे भ्राताश्री, जहाँ दुर्भाग्य हमने जानते पूछते स्वयं चुना था, तो इस सभा में भी हम एक साथ ही रहेंगे। जहाँ दुर्भाग्य फिर से हमारी खोज में आया है, हम आपको और पांचाली को यहाँ ही शत्रु के मध्य अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। समझने की कोशिश करो अनुज। यदि दुर्योधन ने हम में से किसी को भी पहचान लिया तो अनिष्ट हो जाएगा। भ्राताश्री, जब आप दूसरे अनुजों को नहीं पहचान पाए तो मद चोर दुर्योधन कैसे पहचान पाएगा? हम पांचों इस सभा में उपस्थित हैं। लेकिन फिर भी अनुज, यहां दुर्योधन के साथ साथ मामा शकुनी भी उपस्थित है। और तुम जानते हो कि उनकी दृष्टि कितनी तीक्ष्ण है। सावधान रहना अर्जुन, सावधान। और सेनापति की जाग जाओ जाओ जाओ। पधार रहे हैं। सत्कार में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई मित्र दुर्योधन? एक कमी थी, तुम्हारे साथ की मित्र, जो अब पूर्ण हो जाएगी। वैसे बहुत आनंद आ रहा है। विराट का जनपद है मित्र, आनंद भी विराट ही होगा। तनिक प्रतीक्षा तो करो। दासी सैरंद्रे, हस्तिनापुर युवराज के लिए मदिरा प्रस्तुत करो। हाँ दासी, आओ थोड़ी मदिरा और दे दो।
अतिथि की प्यास बुझा के अतिथेय को प्यासा नहीं रखते दासी। लाओ, हमें भी मदिरा पिलाओ। शांत। बंद करो ये नृत्य। मुझसे कोई भूल हुई क्या? अपने घुंघरू उतारो। सुना नहीं तुमने? अपने घुंघरू उतारो। अब इसे दासी सहरंद्री को दो। सुना है नृत्य कला में बड़ी प्रवीण है ये दासी। हमें भी देखना है। दासी सहरंद्री, अतिथियों के समक्ष नृत्य प्रस्तुत करो। आदेश के विरुद्ध स्वयं विराट राज नहीं जा सकते, उस महाबली कीचक की आदेश की अवहेलना की तूने। मूर्ख दासी, मेरी शक्ति, मेरे अधिकार के विरुद्ध जाने की अवहेलना की तूने। घुंघरू पहन और नृत्य कर, नहीं तो तेरे प्राण यहां नृत्य करेंगे। आज तुझे नृत्य करना पड़ेगा। मैं महारानी के वचन की सुरक्षा में उनके अतिरिक्त कोई मुझे आदेश नहीं दे सकता। आज और सारा विराटनगर सुरक्षा के लिए मुझ पर आश्रित है। शांत भी, शांत। समय शांत रहने का है, क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन भी उपस्थित है। नहीं ज्येष्ठ,
यदि इसने पांचाली का और अपमान किया तो मैं इसका शीश धड़ से अलग कर दूंगा। दयानुज, शांत। कोई नहीं आएगा तेरी सहायता के लिए यहां पे। घुंघरू पहन और नृत्य कर। बस सेनापति। बस सेनापति। कौन था ये? किसने अपनी मृत्यु को ललकारा है? यदि कोई अपनी मृत्यु को पुकार रहा है तो वो तुम हो सेनापति कीचक। नारी, नारायणी और नाश तीनों की एक राशि होती है। यदि नारी को नारायणी के पद से गिराया गया तो नारी नाश भी कर सकती है। और आप युवराज, अभी तक एक नारी के अपमान का कलंक हस्तिनापुर और हमारे मस्तक से उतरा नहीं कि आप एक और अपमान के भागीदार बनने जा रहे हैं। आपको पांचाली से प्रतिशोध लेना था ना, वो आप ले चुके हैं। फिर इस अभागी ने आपका क्या बिगाड़ा? आप इस अपमान में भागीदार क्यों बन रहे हैं? मित्र, शांत हो जाओ, शांत। मैं यहां केवल अतिथि हूं। ये मेरा राज्य नहीं है, विराट राज्य है। एक स्वामी अपनी दासी के साथ कैसा बर्ताव करे, इस पर प्रश्न उठाने का अधिकार मुझे नहीं है। सही कह रहे हैं आप कि आपका अधिकार नहीं है। हाँ, परंतु ये आपका कर्तव्य है युवराज। एक नारी का अपमान रोकना हर पुरुष का कर्तव्य होता है। सायरंधरी गंधर्व पत्नी 5 गंधर्वों की सुरक्षा में है। मेरा संदेह ठीक था। केवल द्रौपदी नहीं, 5 पांडव विराट में उपस्थित हैं। मित्र दुर्योधन को इन 5 की ही खोज है। मैं
क्या कर सकता हूं? तुम शांत हो जाओ। हाँ, मित्र होने के नाते इन्हें दुर्योधन को सौंप देना मेरा कर्तव्य है, परंतु विराट ने पांडवों को आश्रय दिया है और यहाँ का सेनापति होने के नाते इसका कर वसूलना मेरा अधिकार है। बहुत हुआ दासी, अब जाओ यहां से। तुम्हारी इस अवहेलना के कारण हमारे मित्र दुर्योधन का अपने मित्र से कलह हो गया है। आनंद के क्षणों को मैं व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। अब जाओ यहां से। सुना नहीं? क्षमा चाहता हूं मित्र, और खेद है अंगराज, मैं तो आप लोगों का मनोरंजन करना चाहता था। इस दासी के दर्प ने मेरे कार्य को असफल कर दिया। क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपका। ये आप कह रहे हैं सेनापति कीचक? हाँ, आपने ही तो कहा था अंगराज कि जो नारी का अपमान करता है वो अपनी मृत्यु को ललकारता है। और मुझे अपने प्राण बहुत प्रिय हैं। अगर कोई और भूल हुई हो तो सेवक को क्षमा कीजिएगा अंगराज। अरे नहीं, चलो, कीचक ने क्षमा मांग ली है ना, आओ। हाँ? यही तो आश्चर्य है कि कीचक के व्यवहार में अचानक परिवर्तन क्यों आया। कर्ण, तुम्हारे अपमान का प्रतिकार मैं उसी क्षण कर देता पांचाली, परंतु तुमने मुझे क्यों रोका? क्योंकि 12 वर्ष की प्रतीक्षा, हमारी प्रतिज्ञा पूरी करने की तपस्या को भंग नहीं करना चाहती थी मैं। और आज भी कीचक ने जो कुछ किया उस दुर्योधन की उपस्थिति के कारणवश किया। मुझे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा है जब युद्ध का शंखनाद होगा और मैं अपनी आंखों के सामने एक एक कौरव का नाश देखूंगी। उस क्षण के संतोष के लिए ये पांचाली कितनी भी पीड़ा, कितना भी अपमान सह सकती है। परंतु अब हमारे यहाँ रहना भी ठीक नहीं है, ना ही हमारी सुरक्षा के लिए और ना ही पंचाली की। हमें शीघ्र ही स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। नहीं नकुल, हम सब इस राज्य में प्रमुख पदों पर हैं। मैं महाराज का विश्वास पात्र सभासद हूं। अनुज भीम मुख्य रसोइया है। अर्जुन राजकुमारी उत्तरा का शिक्षक है। पांचाली महारानी की विशेष सहयोगी है। और तुम अश्वशाला संभालते हो और सहदेव गौशाला। इसीलिए हम सबका यहां से एक साथ निकलना निश्चित ही लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। परंतु मुझे नहीं लगता ज्येष्ठ कि शेष 2 माह सरलता से कट पाएंगे। मेरी मानिए तो मध्यरात्रि में हम विराट राज्य को छोड़ देंगे। पता जब तक किसी को हमारी अनुपस्थिति का बोध होगा, हम सबके पहुंच से दूर होंगे। भ्राता भीम का मत उचित है ज्येष्ठ भ्राताश्री। दुर्योधन शीघ्र यहाँ से जाते नहीं दिखता, और जब तक वो यहाँ रहेगा संकट हमारे सिरों पर मंडराता रहेगा। मैं भ्राता अर्जुन के साथ सहमत हूं। ठीक है, यदि तुम सबका यही मत है तो हम सब लोग आज रात्रि
गुप्त रूप से प्रस्थान करेंगे। सेनापति कीचक, आप यहाँ पर? साइरंध्री के 5 गंधर्व पति उसकी रक्षा के लिए आ ही गए। प्रणाम ज्येष्ठ गंधर्व। आपकी योजना अच्छी थी, परंतु विराट में कीचक से कुछ भी गुप्त नहीं रहता। बेचारा दुर्योधन सारे आर्यव्रत में सेना लिए घूम रहा है, तुम लोगों की खोज कर रहा है। उसका आखेट ठीक उसकी नाक के नीचे बैठा। अद्भुत। प्रतिशोध की चाह मनुष्य को क्या से क्या बना देती है। दुर्योधन ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि महान धर्मराज युधिष्ठिर कंक बनकर विराट का मनोरंजन कर रहे होंगे। अद्भुत। और भोजन भक्त महान भी दूसरों के लिए भोजन पका रहा है, झूठे पात्र धो रहा है। और तुम अर्जुन पशुपतास्त्र धारण करने वाला किन्नर का जीवन जी रहा है। और बेचारे कोमल सुंदर नकुल सहदेव जो सदा सुगंध में नहाए रहते थे, आज अश्वों की लीद और गौवंश का गोबर साफ कर रहे हैं। अद्भुत। और तुम पिछले 13 वर्षों से अपने खुले केशों को बांधने की चाह रखने वाली यज्ञसेनी सुदेशना के केश सज्जित कर रही है। अति मनोरंजक। तुम पांचों भाई धूल झोंकने में सफल हुए, स्वीकार है, परंतु द्रौपदी अपना रूप नहीं छिपा सकी। ना 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 ना, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे सौंदर्य और यौवन का दोष है। तुम्हें हो क्या जाता है कर? क्यों क्यों भरी सभा में तुमने कीचक के साथ में विवाद किया? और जो कीचक ने किया उसका क्या है? आपने उस अपमान का विरोध तो नहीं किया युवराज? अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? जिससे सहयोग की अपेक्षा हो उसका विरोध नहीं किया जाता। जिस वृक्ष से फल खाने हो उसे काटा नहीं जाता। इस समय हमें कीचक के सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है, इसीलिए मैंने उसका विरोध नहीं किया। करता तो उसका सहयोग खो देता। तुम्हें पहचानने के पश्चात मन करता है कि भूल जाऊं दुर्योधन को, उसकी मित्रता को,
और उस वचन को कि मैं तुम सबको ढूंढने में उसकी सहायता करूंगा। बस मुझे एक पुकार लगाने की देरी है। मेरे एक शब्द पे पुनः तुम लोगों को 12 वर्षों के वनवास का मार्ग दिखा सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा यज्ञसेनी? नहीं, मैं ऐसा पाप होने नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी केश राशि को सज्जित देखना चाहता हूं, तुम्हारे रूप को आभूषणों सहित देखना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे अपने मित्र से द्रोह भी स्वीकार है। परंतु इस भेद को भेद रखने के लिए एक मूल्य चुकाना होगा। जो मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते, वन में रहो या महल में। लेकिन द्रौपदी के लिए ये भेद ना खुलना जरूरी है। इसीलिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। सोच समझकर, ध्यान से सुनकर निर्णय लेना। आज रात्रि चंद्र ग्रहण है और इस अंधेरी रात में मैं यज्ञसेनी के रूप के प्रकाश में स्नान करना चाहता हूं। यदि उस स्त्री का मान भंग हो जाता तो हस्तिनापुर फिर से अपना सम्मान खो बैठता है। युवराज, क्या पांडवों को ढूंढने के लिए आप फिर से हस्तिनापुर का सम्मान दांव पर लगा देंगे? पांडव मिले या ना मिले, परंतु अब जब भी वो सामने आएंगे तो हम उनसे युद्ध करेंगे, युद्ध में उन्हें पराजित करेंगे। और मेरा मानना है कि हमें हस्तिनापुर वापस चले जाना चाहिए। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि तुम केवल और केवल बाण चलाया करो, बाण, अपना मस्तिष्क नहीं। समझ गए? तुम केवल युद्ध करना जानते हो, राजनीति करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। समझाओ, समझाओ अपने मित्र को। पांडवों को पकड़ने का अंतिम अवसर है हमारे पास दुर्योधन, अंतिम लक्ष्य हमारे सामने है दुर्योधन। और तुम्हारा ये प्रिय मित्र कह रहा है कि हस्तिनापुर जाकर हम संतोष की निद्रा में सो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम संतोष की निद्रा में सो जाएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें हस्तिनापुर शीघ्र ही लौट जाना चाहिए, क्योंकि यहां रहकर हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्या कहा तुमने? युवराज, सेनापति कीचक ने हमें सहायता का वचन दिया है। यदि पांडव यहां होंगे तो वो अवश्य उन्हें पकड़ लेंगे। हमें हस्तिनापुर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि पांडव यहां नहीं मिले तो हमें संभावित युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। और आप दोनों भूल रहे हैं कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होने में केवल 2 माह शेष हैं। 2 माह शेष है, 2 माह शेष है। क्या हो जाएगा 2 माह शेष है तो? फिर से युद्ध है? युद्ध 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 कर्ण, केवल युद्ध। तुमने कभी शांति नामक शब्द सीखा भी है या नहीं कर्ण? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जिसे संभावित कह रहे हो उस युद्ध को तुम निश्चित करना चाहते हो ना? अर्थात तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि युद्ध ही होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते हो कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो जाए? ये उसका राज्य है,
हम केवल यहां बैठे प्रतीक्षा कर सकते हैं और कुछ नहीं। मैं निश्चित रूप से कर्ण का समर्थन करता हूं। हम शीघ्र ही हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करेंगे और सैन्य अभ्यास आरंभ करेंगे। आज रात्रि चंद्र ग्रहण है और इस अंधेरी रात में मैं यज्ञ सेनी के रूप के प्रकाश में स्नान करना चाहता हूं। बस एक रात्रि पांचाली के साथ और तुम्हारा मंतव्य पूर्ण। क्रोधित क्यों होते हो? और वैसे भी पांचाली के पास अक्षत यौवन का वरदान प्राप्त है। कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। बस मुझे केवल एक रात्रि का सुख दो पांचाली। मैं इन सब का भेद रहने दूंगा। ये तुम्हारे जीवन का अंतिम शब्द है। दुर्योधन अधिक दूरी पर नहीं है युधिष्ठिर। अपने अनुज से कहो कि अपने हाथों को अपनी मर्यादा में रखे। नहीं तो अगर मेरी जीवा ने मर्यादा भंग की तो तुम लोगों का अज्ञातवास भंग हो जाएगा। नहीं भीम, इस समय तुम्हारा ईश्वर मैं हूं युधिष्ठिर। तुमको जीवन देने या नष्ट करने की शक्ति केवल मेरे पास है। एक बात बता दूं पांचाली, मुझे प्रेम में विरोध आता है, परंतु प्रेसी की प्रतीक्षा मुझे रुष्ट कर देती है। समय पर आओगी तो सबका समय ठीक रहेगा। आज्ञा। प्रणाम जयेष्ठ गंधर्व। मैं उस कीचक का वध कर दूंगा। शांत अनुज। उसने हमारे मुख पर पांचाली को घृणित प्रस्ताव दिया है और आप कह रहे हैं कि मैं शांत हो जाऊं? क्या इस वनवास ने हम सबको नपुंसक बना दिया है? तुम बोलो अर्जुन, क्या इस समय शांत रहने का है? हाँ, मैं ज्येष्ठ भ्राता श्री से सहमत हूं। हमें शांत रहना होगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कीचक को दंड नहीं मिलेगा। कीचक को दंड अवश्य मिलेगा। आप मारेंगे उसे, परंतु मेरी योजना से। मैं आज रात्रि कुमारी उत्तरा को राग असावरी का अभ्यास कराना है।
उस सभा में ज्येष्ठ भ्राताश्री मेरे साथ उपस्थित होंगे और पांचाली कीचक को अपने कक्ष में आने का आमंत्रण देगी। और यह सुनिश्चित करना होगा कि कीचक उस कक्ष की ओर जाते हुए कोई न देख सके। कीचक पांचाली के कक्ष में प्रवेश करेगा, परंतु उसे ज्ञात भी नहीं होगा कि वहां पांचाली नहीं, भ्राता भीम उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं सुनिश्चित करूंगा कि कीचक के चीत्कार मेरे पुखावज की ध्वनि में किसी को सुनाई न दे। और ज्येष्ठ भ्राताश्री ये निश्चित करेंगे कि जिस समय कीचक का वध हो रहा हो उस कक्ष की ओर कोई न जा सके, ताकि भ्राता भीम अपना कार्य पूर्ण करके वहां से निकल सके। अरे कीचक, क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो? ये संगीत संध्या तुम्हारे मनोरंजन के लिए ही आयोजित की गई है। हाँ, उसी का तो आनंद ले रहा हूँ बहना। आई क्यों नहीं पांचाली? मित्र दुर्योधन के समक्ष पांडवों के अस्तित्व का भेद खोलने का समय आ गया है। मदिरा सेनापति, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं आपके कक्ष में आपकी प्रतीक्षा करूंगी।
आइए। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? आइए ना। जिस सैरंध्री ने मेरे घूंघट उठाने पर इतना कड़ा प्रतिरोध किया था, वो मेरे साथ रात्रिवास के लिए इतना शीघ्र कैसे मान गई? व्यवहार में अचानक परिवर्तन संदेह को जन्म देता है सुंदरी। हम तुम्हारे साथ रात्रि बिताएंगे, परंतु यहां नहीं, किसी और कक्ष में। अरे क्या हुआ? रात्रि ही तो बितानी है, किसी और कक्ष में क्या अंतर है? देखो, अस्वीकार करोगी तो मुझे और संदेह होगा, और ये संदेह तुम्हारे हित में नहीं। स्वीकार है। ये द्वार बाहर से कैसे बंद है? भीम, पांचाली कहाँ है? कीचक को कुछ संदेह हो गया है, वो पांचाली को लेकर कहीं और गया है। कहाँ ले जा सकता है वो पांचाली को? वहां जहां हमारे बीच कोई विघ्न न डाल सके, महाराज के कक्ष में। महाराज वहां संगीत का आनंद ले रहे हैं, और यहां आने का साहस किसी में है नहीं, तुम्हारे 5 पतियों में भी नहीं, क्योंकि मेरे सैनिक उन पर दृष्टि रखे हुए हैं। वो यहां आए, दुर्योधन तक सूचना पहुंच जाएगी। क्या है ना कि अपने शत्रु से 4 पग आगे रहना कीचक का स्वभाव है। ज्येष्ठ, ये रक्षक यहाँ क्यों? ये कीचक के निजी रक्षक है, परंतु ये महाराज के कक्ष के बाहर क्या कर रहे हैं? क्योंकि कीचक यही है ज्येष्ठ। मैं अभी रक्षक का वध करके कीचक को समाप्त कर दूंगा। नहीं भी, यदि यहाँ कुछ उपद्रव हुआ तो हमारे विषय में सबको ज्ञात हो जाएगा। क्या करें? आज महाराज की शैया पर हमारे प्रेम की सेज सजेगी। अब वही घूंघट डालकर बैठो जो उस दिन तुमने उठाने नहीं दिया था। सैनिकों, सावधान रहना और किसी को भीतर मत आने देना।
किसी को भी नहीं। तुमने क्या सोचा पांचाली, मैं मूर्ख हूं कि तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त होकर यह भूल जाऊं कि तुम कितनी चतुर भी हो। यदि बुद्धि और रूप का संयोग प्रेमिका में हो तो पुरुष सबसे भाग्यशाली होता है, परंतु यदि स्त्री को उस पुरुष से घृणा हो तो यही संयोग महासंकटकारी हो सकता है। और तुम तो मुझसे कितनी घृणा करती हो ये मैं तुम्हारी आंखों में देख चुका हूं सुंदरी। तुम्हारे पांचों पति मुझे रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे, परंतु वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाएंगे वो लोग। तुम भूल गए कि पांचाली के ज्येष्ठ पति को महाराज के कक्ष के सारे द्वार ज्ञात है। यही कक्ष तेरी समाधि बनेगा भीम, और मैं तुम्हारे भाग्य में समाधि भी नहीं आने दूंगा। सेनापति कीचक कहाँ? क्षमा कीजिए गांधार नरेश, इसकी कोई सूचना नहीं है। बड़ी सभा को छोड़कर कहां जा सकता है कीचक? उसके निजी अंगरक्षक भी तो दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कीचक संकट में हो? और हाँ, संकट केवल पांडवों की ओर से आ सकता है। दुर्योधन,
मुझे स्वयं ही जाकर देखना होगा। मुझसे छल किया, सब कुछ छिन जाएगा तुम पांडवों का। अब यहाँ पर आकर पता चलेगा कि तुम लोगों का अज्ञातवास भंग हो चुका है। कीचक कहाँ है? भीतर नहीं, आप भीतर नहीं जा सकते। अरे भीम कुछ लोग इस ओर आ रहे हैं। मार छोड़ो, वो संकट में है। ये तो मोहम्मद शरीफ की आवाज है। कहाँ है वो? आप कौन? क्या हुआ मोहम्मद? दुर्योधन मेरा भाई
प्रश्न है। मेरा परम मित्र कीचक, कोई उसका वध कैसे कर सकता है? कीचक महायोद्धा था, उसी के महल में यह संभव है। समझ रहे हो दुर्योधन, कीचक का वध करना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। पूरे आर्यव्रत में इस महाबली कीचक को मारने का सामर्थ्य केवल गिने चुने महायोद्धाओं में है, जैसे गंगापुत्र भीष्म, अंगराज कर्ण, स्वयं तुम दुर्योधन, महाबली बलराम और भीम मामश्री। महाबली बलराम और पितामह यहाँ है नहीं। कर्ण और मैं, हम सभा में थे। बचा केवल भीम। भीम ही हो सकता है जिसने महाशक्तिशाली कीचक का वध किया। कुछ समझ में आ रहा है विराट राज? भीम उन 5 पांडवों में से एक, वो जिन्हें ढूंढने मैं यहां आया था। वो जो मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये घटना प्रदर्शित करती है कि आपने मेरे सबसे बड़े शत्रु को आश्रय दी है। शत्रु का शत्रु मित्र और शत्रु का मित्र शत्रु। विराट राज शत्रु। कैसी बातें कर रहे हैं कुमार दुर्योधन? मुझे इस बात का कोई भान नहीं। कृपया मेरा विश्वास करें। बस अब और कोई बहाना नहीं। पांडव यही है और मुझे उन्हें अज्ञातवास पूर्ण होने से पहले पहचानना है। और इस बार मेरे मार्ग में कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। सभी वस्तुएं यहीं छोड़ दो। कीचक वध ने महल और उसके आसपास कोलाहल उत्पन्न कर दिया है। हमें उसका लाभ उठाना है और यहां से निकलना है। युवराज शांत हो जाइए। विराट राज मत्स्य के राजा हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार अभद्रता है। मेरे साथ चल। विरोध है, विरोध। और कदाचित तुमने सुना नहीं कर्ण, मैंने कहा इस बार मेरे मार्ग में कोई नहीं आएगा। और तुम उनसे भिन्न नहीं हो। यदि विराट नगर का विनाश नहीं चाहते राजन, तो अपने सैनिकों से कहो
यहाँ के हर एक द्वार बंद कर दे। कीचक का वध इसी राजमहल में हुआ है और ये मेरी दुर्योधन की आज्ञा है। ये राजमहल के हर एक व्यक्ति को राज्यसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। कोई भी अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए, कोई भी नहीं। मेरे शत्रु वो पांडव यही छुपे हैं, यही मुझे वो पांडव चाहिए। यदि ये कार्य पांडवों ने ही किया है तो आशा है कि वो अब तक यहां से निकल गए होंगे। सावधान! कोई भी राजमहल से बाहर नहीं जाएगा। महाराज का आदेश है कि सभी तुरंत सभा स्थल पर उपस्थित हों। महाराज की जय हो। आपके आदेश अनुसार राजभवन के सभी द्वार बंद कर दिए गए हैं। कोई अभी यहां से नहीं जा सका है। सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दो। पांडु पुत्रों, कीचक के वध से मुझे यह ज्ञात हो गया है कि तुम यहीं छिपे हो। तुम सब यही हो और इसी सभा में हो। अवश्य भेष परिवर्तित होगा, परंतु दुर्योधन की दृष्टि से तुम सब बच नहीं पाओगे। श्रेष्ठ यही होगा कि तुम स्वयं मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाओ, अन्यथा मुझे क्रोध आ जाएगा और द्यूत भवन में तुम देख चुके हो कि जब दुर्योधन को क्रोध आता है तो क्या होता है। विनम्रता से स्वयं मेरे समक्ष आ जाओ, मेरे समक्ष आ जाओ और फिर सिर झुकाकर वापस उस वन में लौट जाओ। मुझे बल प्रयोग करने पर विवश मत करो। कैसे भूल गया मैं कि कितना आनंद आता है तुम पांडवों को मुझे कष्ट देने में। तो ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर, प्रार्थना कर रहे होगे तुम,
कि मैं तुम्हें पकड़ ना पाऊं। व्यर्थ है, व्यर्थ है। बचा कर रखो अपनी प्रार्थनाओं को। अगले 12 वर्ष में काम आएंगी तुम्हारी प्रार्थनाएं, बचा के रखो। और युधिष्ठिर तो ठीक, वो भीम कहाँ है? कहाँ हो भीम? भीम, तुम्हें क्या हो गया? सदा मेरी ललकार का उत्तर देने वाला वो विक्रोधर भीम कहाँ छिपा बैठा है? हाय काकर, कहाँ छिपा बैठा है? क्या हो गया भीम? देख, एक तेरे समक्ष वही दुर्योधन है जिसने पांचाली का अस्त्र हरण करवाया था। आज भी मेरी संगा से बिठाने पर दूर है। आज भी क्या हो गया? कहाँ छुपा बैठा है? बड़ बोला भीम, कहाँ? मामा श्री, लगता है वन में इस भूखे भीम ने कुछ ऐसा खा लिया है कि जिसने उसका पौरुष उससे छीन लिया। नपुंसक हो गए हैं ये सभी पांडव, नपुंसक। स्मरण है महाराज, आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र आपको गर्व भरी दृष्टि से देखे, परंतु इस समय आपका व्यवहार आपके पुत्र की दृष्टि झुका देगा। देखिए, किसी दूसरे राज्य का युवराज आपकी प्रजा में सबको ऐसे ललकार रहा है जैसे विराट राज उसके दास हैं, और आप यूं मौन खड़े हैं। तुम नहीं हो भी, तुम भी नहीं। भीम, मैं जानता हूं कि मेरे मित्र कीचक का वध तुमने ही किया है। प्रतिशोध लूंगा, मैं प्रतिशोध लूंगा। महाराज, राजा वो नहीं होता जो स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हीरक मुकुट धारण करे
राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के मन के सिंहासन पर बैठे, मान का मुकुट धारण करे। चेत जाइए महाराज, चेत जाइए। इस समय आपका पुत्र कुमार उत्तर ही नहीं, अपितु आपकी प्रजा भी अपने राजा से साहस की आशा बांधे खड़ी है। पूरे राज्य के समक्ष आपका निरादर हो रहा है। जागिए महाराज, जागिए। अब यही अवसर है सबको बता देने का कि मत्स्य के राजा आप हैं। युधिष्ठिर, तुम तो पांचों पांडवों में सबसे अधिक बुद्धिमान हो। अंतिम अवसर दे रहा हूं तुम्हें, अंतिम। पांचाली समेत पांचों भाई मेरे समक्ष आ जाओ, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें पहचान नहीं लेता मैं यहां से किसी को जाने नहीं दूंगा। भले ही पूरी रात्रि बीत जाए, किसी को नहीं। पांचों पांडवों के समक्ष पांचाली सैरंध्री, अच्छा नाम है। दासी सैरंध्री, हस्तिनापुर युवराज के लिए मदिरा प्रस्तुत करो। पांचाली, पांचाली। मामाश्री ठीक कहते हैं, क्रोध में मैं बुद्धि से काम नहीं लेता। महाराज, आप केवल भय और संशय के दबाव में हैं। अपने भय और संशय को दूर कीजिए महाराज, दूर कीजिए और रोकिए, रोकिए इस दुर्योधन को महाराज, रोकिए। उन पांचों मोतियों को ढूंढ रहा था, जबकि वो सूत्र मेरे समक्ष है। जिसने उन पांचों को एक सूत्र में बांध के रखा है। जानता हूं कि ये तुम ही हो द्रौपदी, कि पूरे समय अपना मुख घूंघट से छुपा के रखे। कीचक की इतनी प्रताड़ना के पश्चात भी मुख से आह